हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी विषय के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको मैथ्स और आगे होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आपके सामाजिक हो, मैथ्स हो, राजस्थान की शौर्य परंपरा हो, संस्कृत हो, उन सभी के बेहतरीन पेपर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने हिंदी का किस प्रकार का आपके पेपर आने वाला है, उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने को खंड अ में मिलेगा अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश। इसको पढ़ के हमको उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं किस प्रकार का ये अपना पैसेज है कि किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला, वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है। वह परिश्रमी है। खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है। वह स्वभाव से मितव्ययी है। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला। उसे बुद्धू या पुराणपंथी मतलब पुरानी सोच वाला कहना अपनी आंखों पर अंधापन है, ठीक है। भारतीय किसान जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तो वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़, मन से क्षमाशील और संतोष और परिश्रमी है। और भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है। उसके सद्गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। फूस के छपरों में रहना दोष नहीं है। किसान ने जानबूझकर ऐसे घर को चुना है। वह अपने घर को बांस व बल्लियों के ठाठ से, अपने जंगल की घास और अपने ही ताल मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों में बनाता है। इससे बड़ा लाभ यह है कि किसान बाहर जगत का व्यू नहीं ताकता, मुंह नहीं ताकता है। वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है और आत्मनिर्भर भारतीय किसान की कुंजी है। आत्मनिर्भरता क्या है? भारतीय किसान की कुंजी है। अब आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा? द करेक्ट हो जाएगा। भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है, क्या गुण है? कि वह रूढ़िवादिता, आलस्य, परिश्रमी और मितव्ययी है। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। भारत का सर्वोदय निहित है। भारत का सर्वोदय किस में निहित है? तो भारत का सर्वोदय निहित है किसान के किस में? जीवन को बनाने में, किसान के जीवन को बनाने में, ठीक है ना। ये ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है? तो भारतीय किसान जो है संसार में सबसे ऊपर है किस चीज में? अपने संतोष और परिश्रमी जीवन जीने में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक चुनिए। तो गद्यांश का शीर्षक तो भारतीय किसान ही होगा, ठीक है ना। अगला, भारतीय किसान के जीवन की कुंजी क्या है? तो वो है अपने आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। आत्मनिर्भरता, वो दुनिया के सामने उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला, अपने एक पद्यांश दे रखा है, ठीक है। वह स्वतंत्रता कैसी है, वह कैसी है आज़ादी, जिसके पद पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखेर दी, बिखरा दी। सैन्य की सीमा होती है, सह सका न पीड़ा अंतर। हाँ, संधि पत्र लिखने को वह बैठ गए आसन पर। कहे सावधान रानी ने, राणा ने थाम लिया कर। बोली अधीर पति से वह, कागद मिसपात्र छिपा कर। तू भारत का गौरव है, तू जननी से सेवारत है। तू कोई सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तो भारत है, ठीक है ना। अब ये जो पोइम है ना, ये कविता जो अपने है, ये महाराणा प्रताप से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? शीर्षक हो सकता है इसका हल्दी घाटी का युद्ध, उस समय की बात है। शीर्षक ये लिख सकते हैं। राणा किसकी पीड़ा सहन नहीं कर सके? जब बच्चे को देखा ना रोते हुए, तब बच्चे की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए। बाकी प्रजा की, इन सब की राजा जो थे महाराणा प्रताप को बच्चे की पीड़ा सहन नहीं हुई। कागज मिसपात्र छिपाकर, मिसपात्र क्या है? शाही की बोतल है, ठीक है ना। मिसपात्र मतलब जिसमें शाही रखी हुई उसको छिपा दिया, ठीक है ना। अगला है, तू ही तू भारत है मैं रानी ने किसे भारत का है? तो यहाँ भारत का है किसको? भारत का है तू ही तू भारत है राणा को, ठीक है ना। राणा को कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ संधि पत्र लिखने को राणा ने, संधि पत्र किसे लिख रहे हैं? तो मुगलों को लिख रहे हैं। मुगल जो थे ना, अकबर को लिख रहे थे, ठीक है ना। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वाक्य के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं वाक्य के। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, उद्देश्य, और दूसरा क्या होता है? विधेय। क्या होता है? विधेय, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो लक्ष्मी के पर्यायवाची कमला है,
कमला लिख सकते हो, रमा लिख सकते हो, आप श्री लिख सकते हो, ठीक है ना। ये किसके हैं? लक्ष्मी के। आस्तिक का नास्तिक विलोम शब्द क्या? नास्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक। लुटेरा शब्द में प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है, ध्यान रखना ये एरा, ऊपर मात्रा आपको नहीं लगानी, ये प्रत्यय है लुटेरा में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनुपयोगी शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है अन, अनुपसर्ग नहीं होता, ध्यान रखना अनुपसर्ग होता है, ठीक है। अन धन उपयोगी, ठीक है ना, तो अन होगा। अगला है, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों के निर्माण करने को क्या कहते हैं हम? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अगला है, उपसर्ग शब्द के आगे कहाँ लगते हैं? आगे लगकर, ठीक है ना, नए शब्द का निर्माण करते हैं। अपना शब्द का विलोम होता है, अपना का होता है पराया। क्या होता है? पराया, ठीक है ना, आप लिख देंगे पराया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, ऐसे आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे न छोड़ता। वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये मिश्र वाक्य अपना, कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। वाक्य ध्यान रखिएगा 3 होते हैं, एक होते हैं सरल, सरल वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। ये 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही विधेय और एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब विषय होता है, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। अगला पूछा है, एक प्रत्यय युक्त 2 शब्द बताइए। एक प्रत्यय युक्त, तो एक किस किस में लगा है? एक वाले, तो देखिए एक हम लिख सकते हैं धार्मिक, ठीक है ना, लिख सकते हैं मासिक, ठीक है ना, जिसमें जिसमें अपने एक प्रत्यय आता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, अगला है अपने कि इस जल प्रलय में मुहस्सरी जाति कौन से नृत्य को देखकर, ये जो है अपने बुक से चैप्टर क्वेश्चन शुरू हो गए। एक प्रत्यय हो गया ना, धार्मिक, ये लिख सकते हो आप, ठीक है ना, मासिक, धार्मिक, जितने भी एक लगने वाले जो शब्द हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है, चोर की माँ किस बात से प्रभावित हुई? रीढ़ की हड्डी एकांकी में शंकर को कैसा योग बताया गया, ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे डेड नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको शब्द सीमा रहेगी 40 शब्दों में इनका आंसर देना। 40 शब्द कहने का मतलब होता है 3 से 4 लाइनें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और फिर इसके बाद में अपने लिए खंड स रहेगा, खंड स में सप्रसंग व्याख्या किसी एक की करनी। आपको यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या में 2 मिलेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर अपने गद्यांश लिखना है, गद्यांश में गद्यांश मिलेगा, उसको भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और खंड द के अंदर अपने को यहाँ पे, खंड द के अंदर रीति रिवाज त्योहार किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। उसके और में भी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन तो सारे आपको अथवा में ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये पढ़ा, इसके और में, इन दोनों में इसको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या है? लूणी निवासी अपने मित्र महिपाल को राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 48 किलो में स्वर्ण पदक मिला है, तो आपको उनको बधाई पत्र देना है। तो बधाई पत्र के लिए आप उनको बधाई पत्र के लिए एक पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है ना, पत्र कैसे लिखते हैं। फिर अगला रहेगा अपने, इसके अथवा में आपको मिलेगा, अथवा में जो पुरस्कार जीते हैं उनमें खेल प्रतियोगिताओं को अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए और दिशा निर्देश और आशीर्वाद की इच्छा व्यक्त कीजिए, ठीक है ना, तो ये खेल दिवस के बारे में है, ठीक है। फिर निबंध मिलेगा, निबंध जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसमें आपको ऑप्शन खूब मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपको ठीक लगे उसमें से आप चूज कर सकते हैं, चाहे बेरोजगारी समस्या और समाधान, इन पॉइंट्स का यूज़ करके बनाना, या पर्यावरण संरक्षण, या स्वच्छ भारत अभियान, इनमें से जो आपको ठीक लगे उसका इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है, मन लगाकर ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।